कैसे क्लियर हो जाए। मैं आज रिकॉर्ड करने के लिए यस बनी चेंज कर चल। दिए। हाँ चेंज जी कर हाँ जी हो चुका है, इस तरह सेकंड में ही आ रहा है। चलिए, आत्मवंदन आप सबको। और आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सभी जानते हैं इस पृथ्वी पर सूर्य अकेला एक ऐसा स्रोत एनर्जी का है और रोशनी का है, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है और एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि पेड़ पौधे के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। ये सूर्य की रोशनी जब पेड़ पौधों पर पड़ती है और तब उनमें फल फूल सब्जियां होती है जो कि हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी जीविका चलती है। पर फल फूल सब्जी क्या होती है, वो भी तो सूर्य का प्रकाश से ही बनता है। तो वो भी एक तरह के सूर्य की रोशनी की ही एनर्जी जो हम ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे लिए सूर्य अकेला ऐसा माध्यम है पूरे हमारे जीवन में, जो हमें ऊर्जा का स्रोत देता है, जिसके हम भोजन भी प्राप्त करते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा रोशनी जब हम हमारे शरीर पर सही मात्रा में सही तरीके से हम लेते हैं और हमारे शरीर में ये सही तरीके से प्रवेश करती है, तो हमें क्या करती है, फेयरलेस बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है, और साथ ही हमारे सेल और टिश्यू को बहुत मजबूत करती है और बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्त करती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, सर्वाइकल, हाई ब्लड प्रेशर, कोई तरह का सूजन, डायबिटीज, स्किन डिजीज और भी बहुत सारे डिजीजों से हमें बीमारियों से हमें मुक्त करती है। हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। सूर्य नमस्कार हम लोग सभी बताया गया योग में कि सूर्य नमस्कार रोज करने से कितना प्रभावशाली है। और एक तरीका और भी है, जो हम लोग पुराने जमाने में जितने भी ऋषि मुनि थे वो हमें बताते हैं सूर्य को अर्घ देना चाहिए। पर क्यों अर्घ देना चाहिए, सही तरीका क्या है, वो मैं आज आप लोग सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सूर्य को अर्घ देने का मतलब ये नहीं कि सूर्य को अर्घ देंगे तो उनको जल चढ़ा रहे, नहीं, उससे हमको बेनिफिट मिलने वाला है। जब ताम्र के पात्र में सूर्य को हम ऐसे करके अर्घ देते हैं और हमारी आंखों के सामने से और सूर्य और हमारे आंख के बीच में वो जल प्रवाहित होता है, तो क्या होता है, उसमें से जो रोशनी निकलती है, सतरंगी रोशनी, वो हमारे आंखों के माध्यम से और थर्ड आई के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। उससे हम हमारे जहां जहां जिस रोशनी की हमें जरूरत है, जिस कलर की हमें जरूरत है, हमारे बॉडी में पहुंचता है और वो हमें रोग मुक्त करता है। ये असली कारण है। पर हम लोग समझते हैं कि ये ऋषि मुनियों ने हम लोगों को एक ऐसे ही बता दिया है कि अर्घ देना, पर इसका कारण ये है, मतलब हमारे और सूर्य के सामने से वो जल बीच से प्रवाहित होना चाहिए, जो हमारे आंखों के में सीधा जल, जब देखिए जल जब सूर्य की रोशनी में पड़ता है तो 7 रंग एक साथ निकल के हमारे आंखों में प्रवेश करते हैं। वही उसका मेन हम लोगों को महत्व है। और उसके बाद धीरे धीरे सन गेजिंग के बारे में बताती हूँ। जो सुबह सूर्य जब सूर्योदय होता है तो उससे 2 घंटे तक और सूर्यास्त के पहले 2 घंटे, सूर्यास्त होने के पहले 2 घंटे तक जब हम डायरेक्ट खुली आंखों से सूर्य को देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी तकलीफें हमारे रिलीज और होती है हमारे बॉडी से और हमको बहुत ऊर्जावान बनाती है। पर उस समय क्या करना चाहिए, हमें ग्राउंडिंग करके रखना चाहिए, हमारे पैर जो हो धरती पर होने चाहिए। और सूर्य से यूवी किरण जो 0 से 2 डिग्री तक होता है, तब तक ही हम लोग सनगेजिंग कर सकते हैं। बाद में दिन में क्या होता है, यूवी रेज बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, अल्ट्रावायलेट रेज। उस समय हमें ये सूर्य से आंखें डायरेक्ट नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो रेटिना खराब हो जाता है। कैसे पता चलेगा कब तक करना चाहिए, तो हम लोग के मोबाइल में एक ऐप होता है, उसमें बोला जाता है, ऐप का है इंडेक्स, मतलब ये यूवी इंडेक्स। उसको जब टाइप करेंगे और अपने ऐप को डाउनलोड करें तो किस शहर का नाम, अपने शहर का नाम भरेंगे तो उस समय का यूवी इंडेक्स कितना तक रहेगा वो आपका डायरेक्ट आ जाता है। और अगर नहीं भी करे तो सूर्य के उगने के 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त के पहले 2 घंटे तक आप ऐसे भी आराम से कर सकते हैं। पर इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, उसको फॉलो करना होगा। पहला क्या है, पैर पृथ्वी पर हो या कनेक्ट सीधा जमीन से हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ग्राउंडिंग होती रहेगी वो, क्योंकि बहुत जरूरी है। दूसरा, चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल ना पहने, उस समय उतारे।
तीसरा है प्लास्टिक ग्लास, जो हम लोग का आजकल प्लास्टिक ग्लास विंडो लगाते हैं, उससे ना करें, उससे अब बीच में ना हो वो, क्योंकि प्लास्टिक से अगर हम डायरेक्ट सूर्य से करेंगे तो सूर्य की रेज इतनी महत्व होती है, पूर्ण होती है, कि वो रेज हमारे प्लास्टिक से होते हुए आंखों में आएगी तो कैंसरस हो जाता है वो। चौथा है डायरेक्ट सन के सामने करना चाहिए आपको, आपके बीच में और कोई माध्यम ना आए। पांचवा है आपका, जो ये जब करते हैं तब कोई भी आप जैसे चेहरे पे क्या बोला जाता है कि केमिकल लगाते, सनस्क्रीन, ये सब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। सनस्क्रीन एक तरह का केमिकल है, जो यूवी जब रेज निकलेगी सन के तो हमारे बॉडी में वो डायरेक्ट चला जाएगा स्क्रीन का वो जो, और वो जाने से क्या होगा, कैंसर होने का डर रहेगा। इसलिए कोई भी चीज फेस पे लगा के नहीं करे। बाद में आप मुंह धो ले वो अलग बात है। और इसके बाद आप करते कैसे हैं, फर्स्ट डे आप जब करेंगे तो 10 सेकेंड्स करेंगे, मतलब दूसरे दिन फिर 10 सेकेंड्स बढ़ाएं, तीसरे दिन फिर 10 सेकेंड्स बढ़ाएं। ऐसे करके जब आप 15 दिन, जब 3 महीना करीब लगभग होगा तो आप देखेंगे 15 मिनट तक आपका आ गया है। तो 15 मिनट तक जिस दिन तक करने लगेगा ना, तो आप देखेंगे आपके आंखों का सब बीमारी दूर हो चुका है, आपका चश्मा का पावर उतर जाएगा, और बहुत सी बीमारियां, शरीर में कोई तरह का सूजन होगा तो वो भी सारी ठीक हो जाएगी। और फिर आप उसके बाद टेस्ट कराइए आप आइज को 3 महीने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपको खुद ही को फर्क मालूम पड़ेगा, कितना फर्क, कितना आइज में पावर कितना कम हुआ। फिर ये हमको बहुत, हमारी बहुत सारी बीमारियों को से मुक्त कराता है। अगर 6 महीना हम लोग कंटिन्यूस करते हैं तो क्या देखते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, fearless हो जाते हैं, और साथ में एक दिव्य एनर्जी, हमारे सूर्य की एनर्जी, दिव्यता हमारे अंदर जागृत होती है, जो हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट करती है और ब्रेन को भी एक्टिवेट करती है वो। तो हमारे बहुत सारे न्यू विजडम भी हमें आने लगते हैं। उसके अलावा हमारा जो है पीनियल ग्लैंड बैलेंस होगा तो सारे चक्रा भी बैलेंस होते जाते हैं। साथ ही इस बहुत सारी बीमारियां हैं जो धीरे 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 पूरी तरह से स्वस्थ, कोई तरह का सूजन शरीर में, शुगर की बीमारी, ये सब तुरंत ही स्वस्थ हो जाती है, कुछ ही महीनों में ही स्वस्थ हो जाती है। फिर जैसे डेनमार्क में है, डेनमार्क में क्या होता है, बहुत देर से सूरज उगता है और सूर्यास्त 3 बजे तक ही हो जाता है। तो वहां देखिए क्या होता है, जब लोगों में जो होती है, बहुत डरे हुए लोग होते हैं, सुसाइडल केस ज्यादा होता है, डिप्रेशन में लोग ज्यादा रहते हैं। आज हमारे यहाँ ही देखिए, जब सूर्य की रोशनी 3 दिन 4 दिन तक नहीं आती है तो सब कितनी बदबूदार, सब घर कैसे बदबू से भर जाता है। और जब हमारा अनाज कुछ भी खराब होता है, हम लोग सब धूप में देते हैं, तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब उसमें से निकल जाता है। तो इसलिए सूर्य कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद सोचिए। यूरोप में एक ऐसा है, हीलियोथेरेपी बोल के होता है, वहाँ क्लिनिक है उसका, और उसमें सूर्य की रोशनी कैसे अपने बॉडी को लेके हील किया जाए ये सिखाया जाता है। पर भारतवर्ष में हम भारतवर्ष में होके हम सब जानते हैं सूर्य बहुत हमारे ग्रंथों में भी सूर्य को बहुत महत्व दिया गया है। ये क्या हो रहा है, सूर्य को बहुत महत्व दिया गया है, पर डॉक्टर्स लोग और जितने हैं वो इसको इसलिए नहीं बताते कि ताकि हम मेडिसिन फिर नहीं लेंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। देखिए सब चीज में कुछ ना कुछ पैसा लगता है, पर सूर्य की रोशनी में कोई पैसा नहीं लगता। एक बहुत बड़ा गिफ्ट है नेचर का हमारे हम लोगों को। तो इसको आप जब यूज में लाएंगे, इसको जब अपने शरीर में और अपने हर जब प्रयोग करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपका शरीर कितना तंदुरुस्त और स्वस्थ होता जा रहा है। और ये आजकल क्या होता है, बंद कमरों में हम लोग रहने लगे, पूरी तरह से एसी चलता है, तो फिजिकल और मेंटली हमारा दोनों स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। एक तो इतना सूर्य में नहीं रहने के कारण, सूर्य की रोशनी हमारे तक नहीं पहुंचने के कारण हमारा मेंटल लेवल भी सही नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर अगर ये दोनों हम सूर्य की फिजिकल और मेंटल दोनों बैलेंस हो जाए, अगर हम सूर्य की रोशनी को रोज लें, जैसे डिप्रेशन, डायबिटीज, नर्वस प्रॉब्लम, शरीर का कोई भी भाग में सूजन हो, दर्द हो, जॉइंट्स पेन है, ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम तो सबसे पहले ठीक होता है। इंसोमिया, विटामिन डी तो देखिए आप सब जानते हैं कि इसी से मिलता है। और साथ ही हमारी हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं। सूर्य के कितने फायदे आप खुद जान सक रहे हैं, समझ सक रहे हैं ये। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जब इटली में जो पेशेंट, जो जिनको भी गोली लगी थी, उस समय हॉस्पिटल बहुत दूर थे,
तो क्या करते थे, दिन के समय में उनके घाव को खोल दिया जाता था, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट दिया जाता था, तो उससे क्या होता है, जो भी जर्म्स होते वो मर जाते थे और उसी से वो हीलिंग होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा ही हुआ था। पहले के मकान में देखिए क्या होता था, बड़े चौक होते थे सेंटर में, और चारों तरफ मतलब कमरे होते थे, पर बीच में एक चौक होता था। तो रोशनी पूरे तक कितनी वास्तु के हिसाब से सही बनाते थे कि एकदम ग्राउंड फ्लोर तक रोशनी जाती थी और सूर्य की ऊर्जा सबको मिलती थी। पर आज बंद घरों में हम लोग, छोटे छोटे घर होते हैं और उसमें सूर्य की ऊर्जा, कई कई दिनों तक हम लोग बाहर भी नहीं निकलते। तो इससे देखिए कितनी बीमारियां, डिप्रेशन हमारे दिन पे दिन, हमारे मेंटल लेवल क्या होता जा रहा है, स्ट्रेसफुल होता जा रहा है, आप खुद ही समझ पा रहे हैं। आज और जिम जाते हैं, तो जिम में हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न हो गए हैं बहुत, पार्कों में नहीं घूमना पसंद करते, बल्कि जिम जाते हैं। और हम लोग जिम जाके अंदर में एसी में अपना एक्सरसाइज करते हैं। पर उसके बदले अगर हम लोग मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, धूप की रोशनी को, धूप को ले, तो देखिए कितना फायदा आप। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये जिम बंद करके आप मॉर्निंग वॉक चालू कीजिए और उसके बाद बदलाव देखिए कितना। एक बार आप जिम जाके पतले हो जाते, पर कुछ दिन बाद वापस वैसे हो जाते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा ना, आपका मेंटल डिसबैलेंस तो करेगा ही। उसकी जगह आप सूर्य की रोशनी में आप अगर चलेंगे और दौड़ेंगे, तो देखिए आपका परमानेंट स्वास्थ्य ठीक होगा। छोटे बच्चे को देखिए आजकल एसी स्कूल में डालते हैं, और उसमें क्लासरूम में भी एसी होने लगा। आजकल सोचते हैं हमारे बच्चे बहुत आराम से जाए, नहीं, पर क्या उतने बलवान होते हैं? आप सड़क के बच्चों को देखिए जो 24 घंटा धूप में खेलते हैं, कितने ताकतवर होते हैं। और हमारे बच्चे, थोड़ा सा सर्दी लग जाता है, थोड़ी सी कुछ होता है, बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सूर्य की रोशनी लगने ही नहीं देते। हम लोग पहले के जमाने में हम लोग दौड़ते थे, धूपते थे, खो खो खेलते थे, और कितना कुछ हम लोग एक्टिविटी थी, पूरे स्कूल में हम लोग धूप में घूमते थे। पर आज के समय में सब कंप्यूटर गेम खेलते हैं और घरों में बंद रहते हैं, तो कैसे उनके शरीर ताकतवर हो? और बच्चों का दिमाग भी देखिए उतना तेज नहीं होता है, क्योंकि वो रोशनी, जब सूर्य की रोशनी हमारे थर्ड आई पे पड़ती है तो एक्टिवेट होता है। पर हम लोग क्या, हम लोग तो कमरे में बंद, घरों में बंद, हर जगह एसी, तो फिर कैसे ये मजबूत होगा हमारा शरीर का पूरा जो मेन मेन चक्रास है वो। और रोशनी भी हम चक्रा को कहाँ से मिलेगी? सूर्य की सतरंगी ऊर्जा से तो हम लोग सारे चक्रा बैलेंस होते हैं। तो मैं तो इसीलिए कहूंगी सुबह का कम से कम 2-3 घंटा सूर्य की रोशनी में जरूर बिताए, जरूर बिताए। ये मेरा आपसे अनुग्रह है। और यही नहीं, एक जब सूर्य की रोशनी में जो पानी रखा जाता है, वो एक अपने आप में, या तेल या पानी, आप नीचे पाटा रखिए, जहां सूर्य की रोशनी आती है वहां पे तेल या पानी रखिए 24 घंटे के लिए। मतलब 24 घंटा मेरे कहने का, सुबह से शाम रखा, फिर नेक्स्ट दिन रखा, 2-3 दिन रखिए, तो उसमें इतनी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, इतनी हीलिंग पावर भर जाती है, आप उससे कुछ भी ठीक कर सकते हैं। आपका माइग्रेन का दर्द तो मिनटों में उससे गायब हो जाएगा। उससे आंख धोइए उस पानी से, उस पानी को पीजिए, इतनी हीलिंग उसमें पोटेंशियल जागृत हो जाता है। अब्रॉड में तो देखिए वहां के एक एक स्टोर में सन का मतलब सन चार्ज वाटर के नाम से मिलता है, और कितने पैसे लेते। पर हम लोगों के यहाँ तो हमेशा सूर्य इतना चमकता रहता है, हम लोग इसको फायदा हम लोग लेते ही नहीं है उसका। मैंने कईयों को बताया जिनके घुटने में सूजन था, जिनके शरीर में सूजन था, कि आप पाओ सन के समय जब तेज होता है, वहां पे बड़े गमले में पानी रखिए, फिर उसमें थोड़ी देर पाँव डुबाइए और सन से चार्ज वाटर उसमें थोड़ा डालिए। आप देखिए आपको कितना आराम मिलेगा, शरीर का सूजन जाएगा, कष्ट से मुक्त होंगे, बहुत सारी हड्डियां मजबूत होगी, आपको आपके चक्रास जागृत होंगे। तो मैं तो आप सबसे कहूंगी, वापस आप प्रकृति के बीच आइए, और प्रकृति से भी ज्यादा सबसे पहले सूर्य, जो एकमात्र स्रोत है पूरे यूनिवर्स में, यहाँ तक कि वो एक एक ग्रह को ऊर्जा देता है, और हम उसके ऊर्जा से वंचित होते जा रहे हैं आज के समय। तो मेरा सबसे अनुरोध है, आप लोग वापस प्रकृति के बीच आए और सूर्य की ऊर्जा को पहचाने, अपने जीवन में उतारे, तो आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। जो आज हम लोग कष्ट पा रहे, जो हमारे बच्चे कष्ट पा रहे, और वो उन सब कष्ट से हमें जल्द से जल्द मुक्त होगा, हमारी बीमारियों से हमारी मुक्ति होगी। यही मेरा सबसे अनुरोध है।
और कलर जैसे इसका और आगे का अगर करेंगे तो कलर्ड ग्लास में जब पानी रखा जाता है तो एक एक चक्र को जागृत करने के लिए अलग अलग कलर के बॉटल में पानी रख के उसको चार्ज करके फिर पिया जाता है। वो इसके आगे की बात है। आज हम यहीं तक विराम देंगे अपने को, और आपसे कोई भी आप क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है तो मैं आप उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पर आप वापस प्रकृति के बीच आए, अपने मतलब इस ऊर्जा को ग्रहण करें, मेरा यही आपसे अनुरोध है। और महाअवतार बाबा जी बार बार मुझसे कहते हैं कि ये सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा और सूर्य से साधना सब शुरू करें। जैसे जैसे आप सूर्य की साधना भी शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका सब चक्र तुरंत बैलेंस हो जाएगा। सुबह का 5 मिनट केवल सूर्य से जुड़ के आप सूर्य की रोशनी को लेते हुए, आप सहस्त्रधार से लेते हुए मूलाधार तक जाए और पृथ्वी तक जाए, देखिए आपको कितना फर्क पड़ जाएगा। 2 महीने के अंदर आपके सब चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, कि कितने घंटों घंटे बैठ के ध्यान करते, कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आप रोज सूर्य की 10 मिनट की ऊर्जा आप देंगे तो मैं अपने को यही विराम देती हूँ। और आप कोई भी प्रश्न तो मुझसे पूछ सकते हैं। मंजू जी, बहुत सही कहा आपने कि हमें वापस ये नेचर में लौटना है। और सन के तो सच में बहुत, जहाँ पर सन नहीं होता जिस कंट्री में, वो लोग तो कहते हैं बाय प्लेन जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो उस दिन के लिए हम वहां पर रहेंगे और सन रेज में अपना रहेंगे। और जैसे ये सन बाथिंग भी एक ही उसी का थेरेपी का ही हिस्सा है। जो फॉरेनर्स आते हैं, इंडिया में आते हैं, सन बाथिंग लेते हैं। कई बार अगर हमारे शरीर में बहुत कष्ट होता है या बहुत स्किन प्रॉब्लम है तो हम सन बाथिंग लेंगे तो स्किन प्रॉब्लम सबसे पहले स्वस्थ होता है। हल्के कपड़े पहन के सन के ऊर्जा में थोड़ी देर बैठे, उससे भी बहुत रिलीफ फायदे, कई बीमारियां दूर होती हैं। बिल्कुल। मन कितना खुश रहता है, इतनी एनर्जी फील होती है। हाँ, 2 दिन अपने घरों में नहीं अगर रोशनी आती तो देखिए क्या मन हो जाता है, कितना खराब लगता है हम लोग को। गंध आ रहा है, स्मेल आ रहा है, कपड़ों में दुर्गंध आ रहा है, तो आप सोच के देखो। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत थैंक यू मंजू जी, बड़े अच्छे से बताया आपने, हमें और अवेयर करा। अगर कहीं आप झेले पड़ रहे हैं तो प्लीज फायदा उठाएं। हम इंडिया में हैं जहाँ हमें इतने आराम से सन मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा लें। थैंक यू मंजू जी। यस, कालीचरण जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, सुनाई आवाज आ रही हाँ, है। मैं 16 मिनट तक आपके कहे अनुसार करना चालू किया। सूर्य साधना मॉर्निंग में 6:30 बजे 7 बजे, तो मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है। वेरी गुड। मैं 1 मिनट से चालू किया था, अब वो 16 मिनट तक आ गया है। कंटिन्यूसली 16 मिनट आप देख पाते हैं? मैं आधा घंटा रोज करती हूँ मिनिमम, अच्छा, रोज नियम से। आपका टाइमिंग है अर्ली मॉर्निंग? मेरा टाइम होता है जब सूर्य मेरे घर पे आता है तब, और या फिर जाड़े में नहीं आता तो मैं जाती हूँ लेक मॉर्निंग वॉक पे। ऐसे भी रोज जाती हूँ, सुबह जल्दी जाती हूँ अभी, नहीं तो उस समय जाती जब सूर्य आता है 7 बजे, और जाके डायरेक्ट सन से आधा घंटा मिनिमम रोज साधना करती हूँ। तो कंटिन्यूसली विदाउट पलके झपकाए बिल्कुल नहीं झुकाए? नहीं, पलके मिलाकर। अच्छा, सूर्य मतलब से सूर्य की पलके तारीफ, बंद नहीं करनी, एक टक एक टक एक टक। और मैंने एक एक 1.5 घंटा भी साधना की है उन उनके साथ, उमा शंकर जी के साथ तो हम लोग 2-2 घंटा साधना किए थे, और वैसे एक एक 1.5 घंटा मैं की हूँ उमा साधना। शंकर मैंने भी एक बार किया, वो डेली आए थे ना यहाँ नोएडा, तब उन्होंने क्लास की यहाँ पर। तो पर इतना लंबा ज्यादा दिन नहीं करी थी मैंने, सब फिर दोबारा से चालू करती हूँ। यस, नेचर में जाती हूँ, सुबह पार्क में जाती हूँ, 10 मिनट जरूर सूर्य के पास बैठती हूँ, उनकी तरफ देखते हुए। कंटिन्यूसली नहीं देखती थी। कंटिन्यूस देखिए, कंटिन्यूस, उससे आंख से सारी रोशनी, सारी जो आपके आंखें पूर्ण स्वस्थ होगी, पूर्ण स्वस्थ। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। यस, थैंक यू। यस, अमृता बजाज जी। आत्मानंद दीदी। आत्मंदन। हाँ, बहुत अच्छा रहा सेशन, मतलब बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया। उसमें लेफ्ट भाग में मुझे ऊर्जा महसूस हुई, और हार्ट हार्ट में भी गरम गरम लग रहा था। दीदी, मेरे ना पैर में और लेफ्ट घुटने में दर्द रहता है, सूजन रहती है,
तो उसके लिए मुझे मतलब क्या करना चाहिए? आप सूर्य का चार्ज तेल लगाइए ना, सूर्य में चार्ज करके रख दीजिए। जब सूर्य के तेज से गर्म हो जाएगा ना पूरा ऑयल, नारियल कौन तेल, सा ऑयल? नारियल तेल भी लगा सकते, जो भी तेल लगाएं आप, बस सूर्य की एनर्जी से पूरी चार्ज होनी चाहिए, वो एकदम गर्म हो जाता है देखिए। फिर उसके बाद उसको आप अपने पाँव पे मालिश कीजिए तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। वही सूर्य चार्ज वाटर को पीना शुरू कीजिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। 2 दिन तक करूं तेल को? 2 दिन 3 दिन, जब सूर्य का एकदम गर्माहट भरा हो जाना चाहिए, मतलब वो पानी बॉटल, कांच का बॉटल लीजिएगा, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं रखिएगा। कांच के बॉटल में पानी, कांच के बॉटल में तेल, प्लास्टिक के बॉटल में मत रखिएगा। और नीचे पाटा रखिएगा, नहीं तो धरती पे रखेंगे तो धरती पे वो रोशनी, वो चार्ज नहीं होगा, वो धरती माता टान लेगी उस एनर्जी को। मतलब कोई पाटा या कोई चीज होना चाहिए हाँ, उसके ऊपर वो बॉटल रखें। लकड़ी का कोई भी उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर कांच का बॉटल में तेल या पानी रखिए, उसको करके देखिए आप, आपको 15 दिन में कितना आराम मिल जाएगा, करके देखिए आप। वो तेल रख के उसकी क्या मालिश करनी? उसकी, हाँ उससे मालिश कीजिए तो अच्छा, सन चार्ज तेल बन जाएगा वो। तो सन की ऊर्जा बहुत सारी चीजों में बहुत ताकत देती है, वो अपने आप ही जब मालिश करेंगे तो वो दर्द निकल जाएगा। ठीक है। और उस पानी से अगर आंखें धोएं, हाँ, चार्ज वाटर से आंखें धोए तो बहुत फायदा करेगा। वेरी गुड। चश्मा वगैरह निकल जाता है। आप सन साधना करके देखिए, वो तो चश्मा ऐसे ही निकल जाएगा। मेरे भी पावर था, खत्म हो गया मेरा तो। अरे वाह, मेरा तो क्या पावर माइनस था, प्लस था, अब तो ना पास का है ना दूर का है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। साधना, सूर्य साधना कैसे करते हैं दीदी? इसकी अभी विधि? जैसे मैंने कराया, सामने सूर्य को देखिए, सुबह उगते सूरज पर 2 घंटा, 6 से 8, 6 बजे उगता है तो देख लीजिए किस समय उगता है, 6 से 8, बस उतना ही टाइम। उसके बीच में डायरेक्ट सन से देखिए, या सनसेट क्या टाइम है पता कीजिए, तो लास्ट सनसेट का टाइम में लीजिए। पर सनसेट से ज्यादा सनराइज का टाइम ज्यादा फायदा करता है। मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, सनराइज का टाइम जरूर ले, और जिसका और टाइम नहीं मिलता वो सनसेट का टाइम ले। आपने 10-10 सेकंड से शुरुआत करने के लिए हाँ कहा ना? बिल्कुल, क्योंकि आप लोग एक पलक कंटिन्यूस नहीं कर पाएंगे ना शुरू में आंख बंद होगी खुलेगी ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ेगा उस रोशनी से, तब आपका खुलेगा। और 10 सेकंड से ज्यादा ना ले शुरू, फिर 10 सेकंड बढ़ाएं, फिर 10 सेकंड बढ़ाएं, ऐसे करें। और जब ले सके तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएं आप अपना। उस और सूर्य जब की रोशनी में बैठ के उस ऊर्जा को आप डायरेक्ट कीजिए कि आपके सब चक्रास में जा रहे हैं। सूर्य के सतरंगी ऊर्जा होते हैं, सब जानते हैं, तभी हम लोग को व्हाइट दिखता है। तो उस सतरंगी ऊर्जा को फील कीजिए कि वायलेट कलर की एनर्जी क्या है, हमारे संस्कार में जा रही है, आज्ञा में ब्लू कलर की एनर्जी जा रही है, थ्रोट में हमारा लाइट ब्लू जा रहा है, जो उनकी एक्चुअल एनर्जी है। तो वही एनर्जी आपको जब जाएगी तो आपको अपने आप ही ठीक कर देगा ना। और चक्रा ठीक होते ही आपका दर्द वर्द सब गायब हो जाएगा, सब चीज हील हो जाएगा। और दीदी जब चालू था मेडिटेशन, तो लास्ट में प्राइवेट पार्ट में थोड़ी मुझे जलन महसूस हुई, कहाँ पे, गरम लगा। कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हाँ, वहां पे कुछ एनर्जी थी जो रिलीज हुई है आपकी अभी। बहुत जोर का मतलब जलन हुई, हाँ, तीखी। तो ग्राउंडिंग के लिए मैंने बोला माँ वसुंधरा को, तो थोड़ी कम हुई है पहले से, अभी है। पर थोड़ी थोड़ी है। पानी पी लीजिए, आंख बंद कीजिए, अभी तुरंत रिलीज होगा। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। उस धरती माँ से कनेक्ट होइए, हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार, पृथ्वी, पृथ्वी से कनेक्ट हो जाइए। हे धरती माँ, मेरी सारी ऊर्जा विच इज नॉट गुड इन मी, और जो भी एनर्जी है विच इज नॉट गुड इन मी, आई एम रिलीजिंग, रिलीज एंड लेट गो। और एक्सेस एनर्जी जो भी सूर्य की से मेरे शरीर में आई है वो सब माँ वसुंधरा को अर्पण। धन्यवाद माँ मुझे स्वस्थ बनाने के लिए, धन्यवाद माँ मेरी सहायता करने के लिए, धन्यवाद माँ मुझे खुशी देने के लिए, धन्यवाद माँ मुझे स्वास्थ्य देने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेट। देखिए बहते हुए 2 मिनट और, देखिए बहते हुए अपनी एनर्जी को माँ वसुंधरा पे।
पृथ्वी में प्रवेश करते हुए धन्यवाद भाव के साथ धीरे धीरे आंखें खोले। बस धीरे धीरे वापस आए। हाँ अमृता जी, आंख खोले। कैसा हाँ लग जी। रहा है? हाँ फीलिंग ठीक नाइस? लग रहा है। ठीक लग रहा है ना? हाँ थोड़ा ठीक पानी लग पी रहा लीजिए, थोड़ा है। पानी हाँ पी लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। हाँ अभी जलन नहीं लग रही नहीं अब पहले नहीं जैसी। लगेगा। हाँ हाँ इट्स मेरा फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, रिलीज हुआ है कुछ। हाँ रिलीज हो गया बहुत। हाँ जी, थैंक यू रचना दीदी। जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ रचना। यस अर्चना जी, आपको ही कह रही हूँ मैम। मंजू जी कह रही प्लीज। हाँ मेरे को 2 क्वेश्चन पूछना है। हाँ, एक, बोलिए बोलिए। पानी चार्ज करने के लिए जो आपने बताया वो तांबे की बोतल में रख सकते हैं क्या? मैं तो ग्लास में आपको बोलूंगी, पता नहीं तांबा कितना रिएक्ट करे कितना नहीं। आप प्लीज पानी जब भी चार्ज करे, कोई भी चीज सूर्य से चार्ज करते तो गर्म होना चाहिए। अब तांबे से रोशनी कैसे पास होगी पानी तक, मुझे नहीं मालूम। इसलिए बेस्ट है कांच का बॉटल में, क्या है प्रवेश करेगा पूरा सूर्य की रोशनी अंदर तक। तो बेस्ट वही है कि कांच की बॉटल में ही रखें, भले पानी रखें या तेल रखें। और नीचे कुछ हाँ नीचे नीचे आपको लकड़ी का पाटा या लकड़ी कुछ भी रखनी होगी, नहीं तो डायरेक्ट अगर पृथ्वी से करेंगे तो पृथ्वी के अंदर चली जाएगी वो सूर्य की रोशनी, आपके तेल में नहीं रहेगी, प्रिजर्व नहीं रहेगी। ठीक है ना? और दूसरा ये कि जैसे सूर्य साधना आपने बताया, जिस समय सूर्योदय होता है हमारे घर से, मैं फ्लोर पे रहती हूँ तो हमारे घर से पूरा दिखता है। मैं करती हूँ, ज्यादा तो नहीं, 2-3 मिनट ही कर पाती हूँ, बिल्कुल एक टक देखती हूँ। तो जैसे सूर्योदय जिस समय हुआ उस समय हम कर सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा, आवाज कट रही है। जिस समय सूर्योदय होता है ना मैम, उस हाँ समय सूर्योदय किस समय? किसी समय सूर्योदय के समय कर सकते हैं, सूर्य को डायरेक्ट देख के करेंगे, जिस समय आपको सूर्य दिखाई दे आपके घर से उसी समय कीजिए, बेस्ट वही है। बस उसको विजुलाइज कर लीजिए कि सूर्य में गर्मी आ गई है, सूर्य में एनर्जी आ गई, वो मेरे अंदर प्रवाहित हो। आप एक बात सोचिए, जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उसकी एनर्जी आप तक आने लगती है, आती है कि नहीं आती है? आती है ना। भले किसी देवी देवता से जुड़े, भले ही हम पत्री जी से जुड़े, भले ही हम अपने दोस्तों से जुड़े, भले ही हम किसी से भी जुड़े, तो सूर्य की भी वही है। जब आप सूर्य से जुड़ेंगे मन से कि वो सूर्य पूरा आग का गोला गर्म हो चुका है और पूरी रोशनी दे रहा है और तीव्र प्रकाश दे रहा है, तो आप विजुलाइज वो करोगे तो वही रोशनी आपके अंदर आएगी। भले वो थोड़ा हो, भले आपका सूर्य में पूरा प्रकाश नहीं हो, पर जब आप विजुलाइज करोगे अरे इस सूर्य में तो बहुत तीव्र रोशनी आ रही है, तो आपके अंदर वही प्रवाहित होगी। आज अभी आपको गर्मी महसूस हुई? अभी कितना बजा? 4 बजे इतनी गर्मी मिलती है सूर्य की, वो भी घर में बैठ के एसी के अंदर महसूस कर सको? नहीं ना। तो फिर कैसे महसूस किया, कैसे उस ऊर्जा को महसूस किए? क्योंकि हम लोग जिससे जुड़ते हैं उसकी एनर्जी को टैप कर सकते, भले नदी हो, भले झरने हो, भले तालाब हो। एक दिन मैं इसी तरह गंगा नदी की आपको एनर्जी से जुड़कर आपको साधना कराऊंगी, आप पूरी फील कर पाओगे उसकी ध्वनि को, उसकी आवाज को, उसकी शीतलता को, सब महसूस कर पाओगे। ये मेरे आज तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो दिखाती। मैं जब ऋषिकेश से इस बार जब गई थी, जब पत्री सर थे तब अपने सभी गए थे, बहुत लोग गए थे ऋषिकेश, लास्ट जो पत्री जी के साथ हुआ था। तो वहां से जब मैं आने लगी तो महाअवतार बाबा जी का मुझे वॉइस दिया कि एक पत्थर उठाओ यहाँ से। तो मैं जब नीचे से लेके आई तो बहुत छोटा पत्थर था, फिर मेरे ऊपर आई तो मेरे को लगा ये नहीं, फिर मैंने एक बच्ची को आवाज दी, एक लेडी थी, उनको आवाज दी कि मेरे को एक पत्थर इस बच्चे के थ्रू चाहिए। मुझे क्या मन में आया पता नहीं, तो उससे थोड़ा बड़ा पत्थर दिया। तो जब वो मैं पत्थर लेके आई, देखिए मेरे साथ और भी बहुत लोग पत्थर लेके आ गए थे, पर उनका सबका पत्थर निकाल दिया गया बैग से, क्योंकि यहाँ वर्जित है, हम लोग को मालूम नहीं था, लाना मना है। और मेरा वो पत्थर चेक जैसे ही मेरे पर्स में था तो चेक किया, तो वो लोग बोले पत्थर नहीं ले जा सकते। हम बोले ये तो मुझे ले जाना है, तो बोले आप बैग में डाल लो। तो मेरा बैग में रहा, मेरा नहीं निकला, बाकी सबका निकल गया। और वो पत्थर यहाँ आया, और जब मैं उसको हाथ में लेती हूँ,
ऋषिकेश में जो कलकल की ध्वनि थी और जो वहां पे जो शीतलता थी और जो आवाज थी बहने की जल, वो मुझे तुरंत मैं कनेक्ट होती हूँ, वो कहाँ से बह रही है, जो जो मेरे को उस समय में चाहिए होता है वो मैं सब महसूस कर पाती हूँ, सब साधना कर पाती हूँ, एक एक घंटा उससे जुड़ के साधना कर पाती हूँ। कहाँ कहाँ नदी जा रही है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ वो प्रकाश जा रहा है, कहाँ कहाँ वो एनर्जी जा रही है, क्या क्या दिख रहा है, मुझे सब दिखने लगा। तो ये बाबा जी का ही चमत्कार है, मेरा नहीं है ये भी, पर उन्होंने उठाने बोला, यहाँ तक पहुंचा भी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी जैसे ही हाथ में लूंगी एकदम ठंडा है, और मेरा हाथ के कारण थोड़ी देर गर्म हो जाता है फिर ठंडा हो जाता है, वैसे ही शीतल। तो सब एनर्जी का खेला है और कुछ नहीं है। मैम सूर्य को बिल्कुल एक टक देखना है, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल पलक गिरना नहीं। कंटिन्यूस देखने से क्या होगा, आपके आंख की जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वो तो क्लीन होएगी, आंखों के थ्रू और थर्ड आई के थ्रू आपके पूरे शरीर में जाएगा। तो जैसे जैसे आपके शरीर, स्किन से लेके पूरे शरीर में जाएगा, वो ऐसी ऊर्जा है कि वो आपको पूर्ण स्वस्थ करेगा। थैंक यू सो मच मैम, कल ही से शुरू करती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल करके देखिए, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत फायदा है, और अभी तो बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि सन फ्लेयर्स इतने आ रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं, और 5D में जाने के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक है। मैं आगे की इसकी साधना कराऊंगी कि कैसे हम लोग का एक एक सेल सूर्य के द्वारा हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एक एक सेल की एनर्जी को कैसे टैप करके चेंज कर सकते हैं, उसमें शिव तत्व को जागृत कर सकते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीक कराऊंगी ये साधना। एक्चुअली मैंने सुना था मैम कि ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए सूर्य क्योंकि को लेकर। यूवी रेज आता है, मैंने पहले ही कहा, इसलिए पहला 2 घंटा और लास्ट का 2 घंटा, इसलिए मैंने पहले ही सावधान कर दिया आपको। और दिन में देखेंगे तो आपका रेटिना जल जाएगा, कोई भी दिन में नहीं करे, सुबह उगते के साथ 2 घंटा, लास्ट में ढलने के पहले 2 घंटा बस। ये सरिता जी तो कह रही हैं 2-2 घंटे, हम 1 घंटा पूरा करते हैं ध्यान, संगेजिंग करते हैं। कौन? सरिता जी चैट में आ रहा था अभी। अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ जी, तो उनसे ही पूछिए ना, आज उनको ही अनम्यूट कीजिए, पूछिए क्या फर्क पड़ा, बताएंगी वो ना, आप लोगों को भी पता चले। यस अभी उनको अनम्यूट करते हैं। ये रेशमा जी का पहले हैंड रेज है, शॉर्ट में रेशमा जी अब अपनी बात रखेंगे क्या? यस रेशमा जी आप अनम्यूट हैं पहले से, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आपकी आवाज, आप लोगों को आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब हाँ, एक बार आप ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, तब तक हम सरिता जी से ले लेते हैं। सरिता जी बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, शोभा जी भी है, उसके बाद आप, उनका भी हैंड रेज है। यस सरिता जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस यस सरिता जी, शॉर्ट में रखिएगा प्लीज। यस थैंक यू। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही यस आ रही। यस मैम, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो उनको जैसे अर्घ देते हैं तो उनकी जो रोशनी आती है ना, वो रोशनी से बहुत मजा आता है और तनाव दूर होता है। वो जो एक डिप्रेशन की अवस्था किसी कहीं ना कहीं कभी कभी आ जाती है, तो उससे तनाव भी दूर हो जाता है और इंटरेक्शन भी होता है, और उनसे बातें होती है कि मेरे 7 चक्रास आपसे कनेक्टेड है और ऊर्जा महसूस होती है। और उनके सानिध्य में पूरा भरपूर मेरा राउंड भी होता है, ऊपर छत पर ही सारा करती हूँ और राउंड भी लगता है ऊपर छत पर, बढ़िया बड़ी है छत। और वहाँ सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, योगा भी करती हूँ, तो बहुत एंजॉय होता है उस प्रकृति के सानिध्य में। और गायत्री मंत्र उनके सानिध्य में बोलती हूँ तो और ज्यादा अच्छा लगता है। यानी एक पावर जो होता है ना, वो पावर कलेक्ट होता है, पावर अंदर महसूस होता है और धीरे धीरे पावर जमा होता है। एक जो बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन में आपको एनर्जी फील होने लगेगी, जो आपके बॉडी में आएगी 3 दिन करने से ही आपको एनर्जी। बस मेरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन था कि मैं और क्या कुछ कर सकती हूँ क्या? वहाँ पर्टिकुलर साधना जो बोल रहे हैं
तो जैसे बैठती हूँ वहाँ बिल्कुल वहां बैठ के साधना कीजिए, सूर्य से आंखें मिला के। सूर्य की रोशनी मेरे थर्ड आई से, हाँ। आंखों से होती हुई मेरे सहस्त्रार में, आज्ञा में, विशुद्धि में, सब जगह ले जाइए। जहां आपको तकलीफ है, जिस शरीर के जिस अंग में, वहां सूर्य की रोशनी को पहुंचाइए और बोलिए सूर्य की रोशनी मेरे कण कण को वहां स्वस्थ कर रही है, एक एक सेल को रीजनरेट कर रही है, एक एक सेल को एक्टिवेट कर रही है। अपने आप वो जगह स्वस्थ हो जाएगा। ओके, ठीक। आप ये जो कर रहे काफी हैं ना, समय आप साधना नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, 2-4 मिनट किया, बाकी आपने जल चढ़ाया, ये प्राणायाम किया, ये सब कर रहे हो। पर साधना इज डिफरेंट। साधना से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सूर्य के साथ साधना कीजिए। मुझे बाबा जी ने इतने तरह से सूर्य के साथ साधना कराई कि मैं बता नहीं सकती। कभी सतरंगी ऊर्जा के साथ, कभी उसके गोल्डन प्रकाश के साथ, कभी उसकी दिव्य शक्तियों के साथ। तो ये सतरंगी तो दिखते हैं, लेकिन उस समय मुझे कुछ बोलना है क्या, अफर्मेशन करनी कुछ कि नहीं क्या बोलना। करना? अफर्मेशन क्यों देना, आप केवल उसको हर जैसे आंख बंद कर रहे हो तो हर उसमें लो, चक्रा में लो, चक्रा में, स्पाइनल कॉर्ड में, सब जगह ले सकते हैं। जहां भी आपको कष्ट है, एक एक बॉडी के एक एक पार्ट्स में, एक एक ऑर्गन में, कहीं भी ले सकते हो। तो आप जैसे यही चश्मा साधना लगाते हो, आप यही करो हर दिन। सबसे पहले चश्मा ही उतारो कि मेरे आंखों में जाके एक एक सेल को, आंखों को रीजनरेट कर रहा है, और पूरी जो भी एनर्जी जो जिसके कारण मेरी पावर, वो रिलीज एंड लेट गो। मैं दिव्य प्रकाश से भरती जा रही हूँ और मेरा पूरा आंख का एक एक कण स्वस्थ हो चुका है, बस ऊर्जावान हो चुका है। मैं पूर्ण स्वस्थ आंखों से कुछ भी देख सकती हूँ, एकदम क्लियर विजन है मेरा। यही करो। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, रेशमा जी। नमस्कार मंजू यस जी। रेशमा जी। नमस्कार शोभा जी। आज्ञा जी नमस्कार। आप सब नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जी, जब आपने ध्यान करा लिया तो पता नहीं मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा था। जैसे कि आदमी सो के उठता है ना, उसके बाद बहुत रिलैक्स होता है, आनंद में होता है, वैसे मुझे हुआ। लेकिन ध्यान के बाद जब आपने आंखें खुलवा दी और आप बताने लगे, लेकिन मैं आंख बंद कर ली उस समय मेरे हाथ में एक नोट की गड्डी थी और उसमें रबर बैंड लगा था। जैसे घर में नहीं रुपए को बांध के रख देते, तो रबर बैंड लगा देते। और रिसेंटली मेरी बेटी क्यों गई है, तो वो नोट की गड्डी मेरे हाथ में थी ध्यान के बाद। तो मैं सोच रही हूँ ये पहले मेरे पास होता तो मैं नातिन को दे देती। एनर्जाइज हो गई है वो गड्डी। अच्छा है, वेरी नाइस। दी उस जल को पूरे दिन रखना होता है कि दिन में सन के बाद हटा लेना होता है रात में? शाम को हटा सकते हो या फिर नेक्स्ट दिन, 2-3 दिन उसमें देने से ना वो एनर्जी पूरी टैप कर सकती है। एक दिन में पूरा एनर्जी टैप नहीं करता है। तो लगातार छोड़ सकते हैं दिन रात मिला के 2-3 हाँ दिन? हाँ, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और तो आप लोग महाकाल बाबा से कनेक्शन बताते ना कि वो कहते हैं, वो बताते हैं, मुझे भी बहुत मन करता है। तो ऐसा हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? वो हमसे कनेक्ट होते हैं, हम उनसे कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। जब उनका मन चाहेगा तो आप कनेक्ट हो जाओगे। बस मन की शुद्धि, भाव की शुद्धि और सच्चे मन से लोगों की सेवा का अपने अंदर उतारना कि मुझे जन सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, बस। तो दीदी वो कर लेंगे। कब चुनेंगे, कब मेरी आवाज सुनेंगे, कब चुनेंगे मुझे? मैं भी यही सोचती हूँ, कब मैं चाहूं तो बात कर पाऊंगी। वो अपनी बात बोल के चल देते हैं, पर मेरी कभी नहीं सुनते। आप सोचिए, और सचमुच में लोग जो कहते हैं ना, महाअवतार जी बाबा जी से बात हुई, मेरे तबीयत ठीक कर दिए, शरीर ठीक कर दिए, सब बकवास है। मैं इतना कुछ हमको ज्ञान दिए, पर मेरा कभी बात नहीं सुनते, कभी नहीं। जो देना होता है देते चले जाते। अगर मैं कहूँ मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं, मुझे क्या करना है वो बताते, पर मैं अगर कहूँ नहीं है। आपको आवाज आती है, आता है, या कैसे पता चलता है कि उन्होंने ये कहा? मैं अब पहचानने लगी हूँ उनकी आवाज, बहुत दिनों से सुन रही हूँ इसलिए पहचानती हूँ, क्योंकि कई साधनाएं वो करा रहे हैं मेरे को समय समय पर।
जो आज मैंने साधना दी वो आप उन्होंने ही कराया, और नेक्स्ट वीक आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं अग्निहोत्र आप लोग के साथ करूंगी, क्योंकि उनकी ज्योति से ही मैं, उनकी नाभि से जो ज्योति जलेगी वो मैं आप लोग सबको दूंगी, उसी से आपके अग्नि जलेगा, तो आप लोग वाह। सब महसूस कर पाएंगे उनकी एनर्जी को, तो आपको समझ में आएगा रियल साधना वो कैसे कराते और कैसे देते। तो बिल्कुल धैर्य रखें, जरूर होगा। और ये जरूर जो हमने होगा, कहा, आपके मन में विश्वास चाहिए कि मुझे सेवा भाव, पर आप सोचोगे जुड़ जाए तो केवल भाव शुद्ध करो, अपने आप ही कोई ना कोई आके जिसको आपको जहां जरूरत होगी बुला लेंगे, आप जुड़ जाओगे। थैंक यू। यस, रेशमा जी हैं क्या? थैंक यू शोभा जी। आप किनका नाम बोल रही थी ना, उनको भी बुला सकते हाँ, हैं। वही रेशमा जी को मैं देखी थी, कहाँ चली गई? ये या तो है दोबारा। रेशमा जी, हाँ अनम्यूट करा हुआ है उन्होंने। हाँ जी हाँ। रेशमा जी बोलिए। यस रेशमा जी, की आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही रेशमा जी आपकी। कुछ आप अपने हेडफोन हटा के बात करें, एक मिनट ट्राई करें। वैसे रेशमा जी हेडफोन हटाइए तो फिर देखिए, कई बार हेडफोन हटाने से भी हो जाती तब है भी बात। नहीं आ रही। हेडफोन से नहीं आ रही तो आप हेडफोन लगा के बात करें, फिर हेडफोन है आपके पास? यस, नहीं आपकी आवाज नहीं आ चलिए रही। कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं। चैट में डाल दीजिए फिर अपनी हाँ क्वेश्चन। चैट में डाल दीजिए, हम लोग आंसर दे देंगे। जी हाँ, यस शीलू कुलकर्णी जी। हाँ जी अनम्यूट कर लीजिए शीलू जी। मैम हाँ जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत पावरफुल था। ज्यादा लंबा नहीं बता के थोड़ी सी बात बताती हूँ। आज मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आपके द्वारा मिल गया, जो अभी आप शोभा जी को दे रहे थे ना। जो अभी कल गुरु पूर्णिमा थी, और पत्री सर के साथ जो फिजिकल जब वो थे बॉडी में जो टाइम बिताया हुआ था, तो वो बहुत याद आ रहा था, और आंखें बार बार ऐसे गीली हो रही थी कि काश आज भी वैसी गुरु पूर्णिमा होती। तो परसों से ऐसा ही चल रहा था मंथन। तो आज जब मैं 12 बजे का ध्यान कर रही थी ना, तो पहुंच तो गई सर के पास, और बिल्कुल वही, लेकिन आज मेरे साथ वही हुआ जो सर ने मुझे कहना था कह दिया, मेरी कुछ नहीं सुनी। तो मुझे लग रहा था आज सर ने क्यों नहीं सुनी, अब मुझे समझ आ गया। थैंक यू सो मच उसके लिए। अभी भी बोला नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे सर को याद करके। गुरु तत्व होता है, गुरु शरीर नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिए, और जब जरूरत होती है आपके आसपास होता है, तुरंत आ जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी अंजू बाला जी। थैंक यू। यस अंजू बाला जी। अनम्यूट कर लीजिए। आत्मबंधन बहुत अच्छा ध्यान रहा, सतरंगी कलर पूरा आ रहा था, और बहुत गर्माहट महसूस कर रहे थे। बहुत अच्छा ध्यान, गहरा ध्यान था। और हम जब करेंगे, अब बोले सूर्यास्त से 2 घंटा पहले ना, और जमीन पे खड़े होके ना, जमीन पे अगर जब आंखों से देखते हैं ना, ध्यान नहीं, जब आंखों से 10 मिनट 15 मिनट तक कंटिन्यूस देखे, तब जमीन पे इसलिए खड़े होने बोलते हैं, आपकी ग्राउंडिंग हो जाए, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी वो धरती माँ टान ले, नहीं तो इतनी ऊर्जा आ जाएगी आप संभाल नहीं पाओगे। हाँ और साधना तो करो तभी भी आप, हाँ तभी भी विजुलाइज अभी भी कर रहे थे हम्म सूरज के सामने खड़े होकर, तो बहुत बहुत हो जा रहा था, आप इसलिए नीचे खड़े होकर ये वाला जो ऑडियो है, ये जो ऑडियो के रूप में चला के भी आप कर सकते हो, ये वीडियो जो है ये वाला आज वाला, वो चला के ध्यान कर सकते हो रोज। ध्यान का जो है उसको डेली करिए, देखिए बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। धन्यवाद इतने अच्छे ज्ञान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। अंजू जी। अनीता जी यस ना। अनीता जी का भी है। यस हाँ जी अनीता जी अनम्यूट कर लीजिए। यस नहीं आवाज आ रही। आ रही है। हाँ बोलिए। आ रही आवाज? अब आ रही है। सबों को मेरा आत्मबंधन। क्या हो गया? मंजू जी ने जो बताया सूर्य साधना, ये सब ये लोग हम लोग करते थे, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने इतना बताया कि
अब हम लोग इनको करेंगे और लगता है कि हम लोग को भी वो फायदा मिलेगा। इतना सुंदर से जो इनको साधना कर रही है मिला है, कि हम लोग करेंगे तो हम लोग को भी ये सब मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम आपसे अलग थोड़ी ना, हम भी तो वही है जो आप हो। जैसे सूर्य में मुझे ध्यान मिला, लगा और यहाँ क्यों, या अभी कालीचरण जी ने बताया, अभी इन्होंने बताया कि मैं सूर्य की वो तो थोड़े देर ही करती, सबको मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? और सूर्य साधना करके देखिए, फिर नेक्स्ट वीक तो हमारे एक वीक में क्या फर्क पड़ता है वही आप बताएंगे, मुंह से बताएंगे आप लोग, खुद अपने मुंह से। बहुत मैं सुंदर चाहूंगी आप लोगों से सुनना, मैं नहीं बोलूंगी कि आप कर, मुझसे सुन के करो, आप करो, बस करके देखो तो सही, ट्राई करो। मैम आपने बताया तो अब तो जरूर करेंगे। हाँ, करके और देखिए। बहुत सुंदर आपने बताया कि आगे का भी ज्ञान और मिलेगा, ज्ञान खुलेगा। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर बता रही हैं। आगे हम लोग को भी थोड़ा अनुभव होगा और फायदा भी होगा, जो जो डिजीज है या कुछ जो भी होगा सब करेंगे। नमस्ते मैम। थैंक यू। ये मंजू जी, यहाँ पर एक तो आपको विनोद जी वो आप सबको थैंक्स दे रहे हैं, मंजू दूसरा जो बंसल, है अंचल। हाँ एक और हैंड रेज है, वो भी ले लीजिए ना, खत्म हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। अंचल कंबोज जी कह रही हैं कि हाँ। उनको आई थिंक प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही है। किसमें? नहीं सॉरी, अमृता बजाज जी कह रही है प्राइवेट क्या पार्ट में जलन हो रही है। जलन हो रही प्राइवेट है पार्ट, अभी? अभी एट प्रेजेंट आंख बंद हाँ कर लीजिए एक बार, ये जो भी आंख बंद अमृता कर जी, लीजिए। हाँ अमृता अमृता जी बजाज, यस है अमृता जी बीच में, यस आंख अमृता बंद जी। कीजिए। यस, अनम्यूट कर लीजिए अमृता जी। अमृता जी अनम्यूट कीजिए और आंख बंद कर लीजिए। हृदय का एक प्रकाश देखिए, हृदय में आपकी चेतना है और उसमें प्रकाश, आप उस हृदय की चेतना को अपने सहस्त्रार से पैरों तक फैलते देखिए, बहुत प्रेम से देखिए फैल रहा है। आप भाव करेंगे ना, आपकी चेतना फैलती जाएगी सहस्त्रार से पैरों तक, पैरों से सहस्त्रार तक। अब इस चेतना को एक बार धरती माँ से भी कनेक्ट करिए। पांव जमीन पे रख लीजिए, आप हटा दीजिए सब चीज, मतलब जो भी चीज अगर आप पांव के नीचे रखे हो तो वो भी हटा दीजिए, सीधा धरती माँ से कनेक्ट कीजिए। और देखिए आपके हृदय की चेतना, जहां भी जलन हो रही है वो चेतना वहां जा रही है, उस पार्ट में। हृदय में एक बहुत ही प्यारा सा इंस्टेंस कोई भी याद कीजिए, और अपने जीवन में खुशी जो उस समय आई थी उसको भी याद कीजिए। आपके जीवन में जो खुशी उस समय आई थी उसकी लहर आपके पूरे बॉडी में दौड़ रही है, आपके हृदय में दौड़ रही है। अब वो प्रेम और खुशी बहने दीजिए अपने शरीर में, और उस चेतना के साथ, उस खुशी के साथ, उस प्रेम के साथ आप उस पार्ट में वो ध्यान लेके जाए जहां भी जलन हो रहा है। देखिए हृदय का प्रकाश और आपकी चेतना का प्रकाश वहां भरता हुआ, प्रेम भरता हुआ, खुशी भरती हुई, आनंद भरती हुई, पूरे पाठ को प्रेम से, प्रकाश से भर चुका है वो। आपके कण कण को, उसके चारों तरफ सिर्फ प्रकाश और प्रेम और आपकी चेतना की ऊर्जा है। अनुभव करें और प्रार्थना करें, कण कण मेरे प्रेम की चेतना से, मेरे स्वयं की दिव्य शक्ति जो मेरे अंदर है, आत्मा की शक्ति, उसमें जाती हुई और उसे हील करती हुई, उसे ज्योतिर्मय करती हुई, उसे पुनः स्वस्थ करती हुई, और जो भी एक्सेस एनर्जी यहाँ अटक गई है उसको मैं रिलीज करती हूँ। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। वो धरती माँ में जाकर पूरी तरह से रिलीज होकर धरती माँ में प्रवेश कर चुका है और मेरे कण कण को स्वस्थ कर चुका है, प्रेममय बना चुका है, बहुत प्रेम की ऊर्जा से भरते हुए उसे, बहुत प्रेम से। और जहां अब हाथ वहां पर रखे और देखिए हाथों से भी उस वो ऊर्जा वहां जा रही है, और पूर्ण स्वस्थ को अनुभव कीजिए, शीतलता को अनुभव कीजिए। आपका प्रेम का, आपकी प्रेम की एनर्जी और हृदय का प्रकाश उस जगह में जाके शीतलता प्रदान करता हुआ। धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद पृथ्वी माँ को, धन्यवाद खुद को, खुद की आत्मशक्ति को, धन्यवाद। धन्यवाद के भाव से होते हुए वापस आइए। कैसा लग रहा है अमृता जी, आप बताइए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अमृता जी, अनम्यूट। हाँ जी, हाँ दीदी ठीक लग रहा है। एकदम शीतल लग रहा है। हाँ, लव यू ठंडा बोल लग दीजिए रहा उस पार्ट को, लव यू लव यू लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने क्या ऊर्जा रोक रखी थी वहां, कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा थी वही रिलीज हुआ है, उसको लव यू और थैंक यू बोलिए। ब्लेस यू भी कर दीजिए, आई ब्लेस यू। दैट पार्ट को आपको प्यार की जरूरत है, उसको प्यार भेजिए, ज्यादा से ज्यादा शीतलता भेजिए, लव एनर्जी भेजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू हाँ थैंक दीदी। यू। हैप्पी। यस बहुत थैंक यू। दीदी चेहरे से ही लग रहा है उनके। हाँ yes, अब thank you, हंसी thank you। आई है, पहले सीरियस हाँ, थी। हमें ऐसे हर एक पार्ट में लव एनर्जीज भेजनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम उन्हें प्यार ही नहीं करते ना। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। यस मैम मंजू जी। मेरा ये सवाल था, जैसे मेरे यहाँ ना सन की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती, काफी बड़ा पेड़ है, उससे छन छन के आती है, तो फिर मैं किस तरह से करूँ? आपको मैं तो बोलूंगी पार्क में जाना होगा, मैं भी जाती हूँ, जाड़ा भर मेरे यहाँ नहीं आती है, क्योंकि जब दक्षिणायन या उत्तरायण होता है तो उस समय चेंज होता है सूर्य, तो मेरे यहाँ भी नहीं आती है। मैं तो रोज जाती हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक। फिर अच्छा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ तो परिश्रम करना होगा। ओके मैम, ओके थैंक यू। हाँ, वैसे ये जो साधना मैं करा रही हूँ वो आप कर सकते हो रोज, सूर्य का आह्वान करके, जब छल के भी रोशनी आ रही है उस तरफ मुंह करके आंख बंद करके फिर ये पूरी साधना कीजिए, तो सूर्य की रोशनी को टैप कर पाएंगे। पर बीच बीच में सूर्य से जाके आप एक सूर्य की रोशनी में चलेंगे घास पर, और सूर्य की रोशनी में थोड़ा सा अपने एनर्जी लेंगे तो और ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी आती है आपकी। क्योंकि मेरे को ना आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, स्टार्टिंग से बहुत ड्राई और बहुत एलर्जी बहुत ज्यादा रहती है मेरी। सुबह अगर नहीं जा सको इवनिंग में जाओ, जब सूर्यास्त के टाइम। अच्छा, सूर्य तो थोड़ी देर जहां भी रोशनी हो, कोई शर्म की बात नहीं। मैं भी यहाँ पे रास्ते में कहीं रास्ते में भी अगर सूर्य बहुत तेज से आता है ना, मॉर्निंग में मैं उतरती हूँ और उस समय नहीं आता है, तो मैं कोई शर्म नहीं करती, मैं डायरेक्ट सन से वहीं खड़े होके भी रोशनी लेती हूँ। क्योंकि हम लोग को लोगों से मतलब नहीं, मेरी ये भावना कि लोग क्या सोचेंगे मेरे को मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए उससे मतलब है। नहीं मैम, तो जैसे मेरे को एलर्जी के बहुत ड्राई आईज है, तो मुझे मॉर्निंग में करना चाहिए इवनिंग में? मॉर्निंग में करे तो बहुत बेटर रिजल्ट है, सनराइज का बहुत बेटर रिजल्ट। आप एक काम करो, जहां रोशनी आती है वहां आपके कोई भी घर में कमरे में नहीं आती है, दिन में भी नहीं, शाम को भी नहीं। नहीं, कमरे में तो सर्दियों में धूप आती है, लेकिन सर्दियों में फिर आती है 11 बजे के बाद। हाँ तो ठीक है, उस समय पानी चार्ज करके रखो, उस आंख को धो पानी, उस पानी से, चार्ज पानी से, उससे भी आपके जलन तो तुरंत मिट जाएगी। तो पानी मैम, जैसे पानी एक दिन के लिए धूप में रख दिया तो पूरे 11 बजे से आती है ना, आप 11 से 3 धूप रहेगा, उतना देर रखा, नेक्स्ट दिन फिर 11 से 3 रखा। आप देखिए बॉटल गर्म हुआ कि नहीं हुआ तो और एक दिन बढ़ा दीजिए, एकदम बॉटल गर्म हो जाएगा, इसका मतलब वो टैप कर गया। 2-3 दिन करके फिर उससे आंख धोइए, तो आंख धोने से आपको पता चल जाएगा कि ना, एक दिन जैसे आप उससे धोगे ना उसी समय आपको फ्रेश लगेगा। और 4-5 दिन कंटिन्यूस धो लिए तो आपको तुरंत जलन तो रिलीज हो जाएगा। तो मैम गरम पानी से ही धो लूं? नहीं, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, वापस ठंडा। हाँ, एक बार चार्ज कर लेते, तुरंत गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, वो शाम तक ठंडा हो जाएगा फिर उससे धोइए, वो उसका जो पावर है वो टैप कर लेता है वो। उस पानी को मैम जैसे धूप में मैंने रख दिया 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद उसको वहीं छोड़ दूं या अंदर रख लूं? हाँ, छोड़ सकते हो। हाँ, 2-3 दिन वो चार्ज हो जाएगा तो फुल चार्ज हो जाएगा, फिर आप उस पानी से धो लीजिए बस। और उस चार्ज पानी को पी भी सकते हैं? पी सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। सूजन तो बहुत जल्दी निकल जाता है, बॉडी में कहीं सूजन आता है तो बहुत जल्दी निकलता है। कहीं घाव हो गया तो वहां भी लगाने से ठीक होता है, एलर्जी में लगाने से ठीक होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप YouTube में जाके आप हीलियोथेरेपी देखेंगे, उसमें भी आपको मिलेगा। सन गेजिंग देखेंगे, उसमें भी मिलेगा। आप सर्च कीजिए, उसमें भी आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा।
सन हीलिंग करके ना? सन हीलिंग नहीं, सन गेजिंग कीजिए। ये लोग हीलिंग के बारे में इतना हीलियोथेरेपी लिखी है या सन हीलिंग के लिख के देखिए, मुझे आइडिया नहीं है। ये तो मैं अपना पढ़ के और जो ज्ञान बाबा जी से मिला मैं तो वही आपको शेयर कर रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। आज तो मेडिटेशन में टाइम ही नहीं पता लगा कहाँ गया, मेरे की तो आंखें नहीं खोली जा रही थी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ऐसे मंजू जी कह रही है ना, ऐसी रजनी जी हैं और एक आंचल कंबोजी, दोनों कह रहे हैं कि हम लोग ट्रांस में चले गए, पता ही नहीं चला हमें। वाओ, वेरी नाइस। हरजिंदर कौर भी कह रही बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन आज का। बहुत ही अच्छा। और हाँ, ये तो लॉस्ट हो गई पूरी, रजनी जी बोल रहे हो तो लॉस्ट हो गई थी। और ये हाँ, रश्मि जी कह रही हैं जो बात नहीं कर पा रही थी, खुली आंखों से साधना के बाद आई क्लोज करके ध्यान करना है क्या, और सनलाइट में स्किन मेरी शाम तो नहीं हो जाएगी? क्या नहीं हो जाएगी? शाम सनलाइट श्याम कलर की, मतलब हमें डार्क कॉम्प्लेक्शन की तो नहीं हो जाएगी? वो तो हो जाएगी, वो तो हो, देखिए थोड़ा होगा। हाँ, डल तो कॉम्प्लेक्शन डल का डर है तो मत कीजिए, क्योंकि हम लोग जब वहां से आए थे तो एकदम काले हो गए थे। हमारा स्किन भी एकदम कैसा हो गया था, बाद में धीरे धीरे वापस कलर आया। वापस ठीक हो जाता है। हाँ, वापस ठीक हो जाता है, पर एक बार तो आपका डेली ऐसे अपने लोग 10 मिनट करेंगे तो आप लोग का कुछ नहीं होगा। मैं तो आधा घंटा रोज करती हूँ, कुछ भी नहीं होता है। पसीने से जरूर भर जाती हूँ, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, पर एक चीज आप मार्क करेंगे, जब स्वेटिंग होगा ना, सन गेजिंग करने के बाद आपको पूरा बॉडी ठंडा महसूस होगा, जो गर्माहट है अंदर की वो खत्म हो जाती है, बहुत फीलिंग अच्छी लगती है। हाँ, मेरे ख्याल से सुबह के समय करते हैं तो उसमें ऐसा डर भी नहीं होगा ज्यादा टैनिंग का। सुबह के जो देखिए टैनिंग से ज्यादा मैं तो सुबह इतना ज्यादा स्वेट कर जाती हूँ कि मेरा एकदम शरीर का एक एक कण से स्वेट निकलता है, तब तक मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो जब तक मेरे को बर्दाश्त, इवन उसके बाद मुझे बहुत अंदर से जब महसूस होता है एकदम ठंडा, उसके बाद मैं उठती हूँ। तो अपना अपना है, मैं तो परवाह नहीं करती कि काली हूँ ठंडी हूँ क्या हूँ, पर जो एनर्जी जो टैप कर पाती हूँ, जो सुबह 4 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे ही सोती हूँ, 1 सेकंड के लिए भी लेटती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, और मस्ती से घूमती हूँ और सारा काम करती हूँ, तो वो एनर्जी तो सभी दे सकता है, और कोई नहीं। तो सच है, और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, एनर्जी तो बहुत आती है। वेरी गुड, बहुत बिल्कुल अच्छा लगा। मैम, इसमें कोई शक नहीं आई, इतनी एनर्जी थी। मेरे तो बाद में भी इतनी देर तक स्वेटिंग रही ना, बहुत ही गर्माहट महसूस हुई, और एनर्जी भी बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच। यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। आप अर्घ देना शुरू कीजिए, सब अर्घ भी दीजिए। अर्घ देने से आंखों की रोशनी बहुत ठीक होती है। अर्घ देने का राइट वे मैंने आप लोग सबको बताया, कि ये नहीं कि सूर्य कहीं और है पानी ऊपर से डाल दिया, नहीं, दोनों हाथों के बीच से जल जाना चाहिए, और आपका इस लेवल पे होना चाहिए, पानी की दोनों आंखों से देख सके आप, सूर्य की तरफ आंख होनी चाहिए, और सूर्य के बीच से आपका पानी जाना चाहिए। उसको करके देखिए कितना डिफरेंस आएगा। इसका बहुत बड़ा महत्व है हम लोगों के जीवन में। प्रज्ञा जी आप अनम्यूट हैं। यस, सबने सुना होगा आई थिंक, और सब करेंगे भी अब जरूर, और शिद्दत से करेंगे। अब पहले थोड़ा होता ना, कभी कर लिया कभी नहीं करा, अब रेगुलर रहेंगे। तो इतने अच्छे आपने बताया। हाँ हाँ, और ये भी और ये भी बताया उन्होंने साथ में, कितनी बीमारियां ठीक हो रही हैं। देखो आप, अगर बॉडी में कहीं सूजन है तो वो भी ठीक हो रही है, यानी कई लोगों का वेट बढ़ जाता है इससे जो है उनमें से एक अग्नि तत्व में वही तत्व है सूर्य तत्व। तो आप धन्यवाद भी रोज दें, धन्यवाद देने से आपकी बहुत चीजें चेंज हो जाएगी। धन्यवाद भी दें सूर्य को रोज, धन्यवाद। एक अग्नि तत्व 5 तत्वों से आप बने हैं, उसमें एक सूर्य तत्व है। अग्नि तत्व बोले या सूर्य तत्व बोले, तो अग्नि तत्व कहाँ से मिलता है? सूर्य से। और हम कभी धन्यवाद करते ही नहीं, तो हम एक दिन सिर्फ ध्यान करेंगे, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना, वो करवाइएगा। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? तो फ्रेंड्स, अब कल के बारे में बता देती हूँ। कल हमारा है बंधन से मुक्ति का रहस्य।